सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के जो फेजेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कम्स इज हमारा लैग फेज। Immediately after inoculation of cells into the fresh medium, the population remains temporarily unchanged। मतलब जैसे ही आपने इनोकुलेट किया ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ आप जब देखोगे ग्रोथ कर्व में तो वो आपको नहीं दिखेगी, इट विल बी स्टैग्नेंट। व्हाई? बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या फिर कोई शॉक लगा होता है उन्हें। इफ दे आर इन शॉक, मतलब आपने उनको फ्रीजर में रखा मे बी स्टोर करके, देन आप उनको वहां से वो इनोक्यूलम ले रहे हो तो वो शॉक में थे, तो उस शॉक से उसको रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो लैग फेज उनका थोड़ा ज्यादा होगा अडेप्ट करने के लिए इन द मीडियम। Although there is no apparent cell division occurring, the cell may be growing in the volume, mass, synthesizing some enzymes, proteins, RNA, etc., and increasing in metabolic activity. So the length of the lag phase is apparently dependent on some factors which are mentioned here, जैसे size of inoculum, आप कितना inoculate कर रहे हो organism, time necessary to recover from physical damage or shock in the transfer as we discussed earlier, time required for synthesis of essential coenzymes or division factors which they might be using in the next phase, which is the log phase, ये वाला log phase. Time required for synthesis of new inducible enzymes that are necessary to metabolize the substrate present in the medium. Now, lag phase is a preparatory phase. It prepares bacteria to harvest nutrients and to adapt to the new environment. ये basically adaptation, acclimatization में help करता है. Bacteria that have been pre-adapted to extremes of pH, मतलब जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम्स में रहते हैं, जैसे एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम टेम्परेचर से, अगर वहां से आप ऑर्गेनिज्म को ले रहे हो और इनोक्यूलेट कर रहे हो तो उनका जो लैग फेज होगा वो शॉर्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अडेप्टेड है ऐसी हार्श कंडीशंस में रहने के। लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को लेते हो जो प्री अडेप्टेड नहीं है तो फिर आपका जो लैग फेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्री अडेप्टेड, पहले से एक्लिमेटाइज नहीं है। बैक्टीरिया दैट हैव बीन इंजर्ड बाय फ्रीजिंग, स्टार्वेशन, heating, desiccation, or have been subjected to offending chemicals require more time to exit the lag phase। मतलब उनमें जो lag phase होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनको रिकवर करने में, वापस से अडेप्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो जो lag phase है वो ज्यादा होगा, लंबा होगा। लेंथ ऑफ द लैग फेज डिक्रीजेस विद द इनोकुलम साइज। इसका मतलब ये है जो लेंथ है लैग फेज का, लेंथ ऑफ लैग फेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनोकुलम साइज। ठीक है, नेक्स्ट। Exponential phase or log phase is a pattern of balanced growth wherein all the cells are dividing regularly by binary fission। log phase में जो growth है हमने पहले भी डिस्कस किया था, geometric progression में growth होगी, and the cells divide at a constant rate depending upon the composition of the growth medium। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो कॉम्पोजिशन क्या है ग्रोथ मीडियम का, और आपने क्या कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो आप इंक्यूबेशन के लिए। द रेट ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज एक्सप्रेस्ड एज जनरेशन टाइम। मतलब जो, या फिर हम उसको बोलते हैं डबलिंग टाइम, व्हाट वी कॉल एज डबलिंग टाइम। मतलब जो बैक्टीरिया है उसको डबल होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम जनरेशन टाइम। सो ये जो डबलिंग टाइम है अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब बैक्टीरिया को डबल होने में टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब रेट जो है, ग्रोथ रेट जो है वो कम है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया डबल होने में कम टाइम लेता है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी डबल हो रहा है, इसका मतलब जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, मतलब फास्ट रेट से ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी फेज आता है। अब जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए थे मीडियम में वो डिप्लीट होंगे, बिकॉज सेल ग्रो कर रहा है, सेल इज ग्रोइंग, यूटिलाइज भी कर रहा है, वो मेटाबोलाइज कर रहा है, किसको, सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कर रहा है जो कि प्रेजेंट है आपका मीडियम में। सो जैसे जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट करेंगे तो लॉग फेज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फिर क्या आएगा हमारा स्टेशनरी फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर इन अ बैच कल्चर।
सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिमिटेड बाय वन ऑफ द 3 फैक्टर्स. अब ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेशनरी फेज के लिए. फर्स्ट इज आपका एग्जॉशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एज डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी मेटाबोलाइट्स और एंड प्रोडक्ट्स. मतलब जैसे जैसे वो मेटाबोलाइज करेगा ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट को, वैसे वैसे कुछ मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे या एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि टॉक्सिक होंगे. तो इस वजह से भी आपकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट करेगी एंड हेंस द स्टेशनरी फेज विल कम. नेक्स्ट इज एग्जॉशन ऑफ स्पेस. मतलब जैसे जैसे आपका सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, मीडियम में ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे स्पेस की जो है वो बायोलॉजिकल स्पेस की कमी होगी. इस वजह से भी आपकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट करेगी और स्टेशनरी फेज आएगा. Now, during stationary phase, if viable cells are being counted, it cannot be determined whether some cells are dying and an equal number of cells are dividing, or the population has simply stopped growing and dividing. मतलब जब हम स्टेशनरी फेज को देखते हैं तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि या तो जो सेल्स हैं वो डिवाइड इक्वल रेट से कर रहे हैं, मतलब जिस रेट से वो डिवाइड कर रहे हैं उसी रेट से वो मर भी रहे हैं, या फिर पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो रही. तो इसका मतलब हम ये पता नहीं लगा सकते जो स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे जो सेल्स हैं या तो वो इक्वल नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं और उसी रेट से मर भी रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, सेल्स डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं. Bacteria that produce secondary metabolites such as antibiotics do so during the stationary phase of the growth cycle. We have discussed earlier कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लॉग फेज में, और जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, स्टेशनरी फेज में बनते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Now, during the stationary phase, the spore-forming bacteria have to induce or unmask the activity of dozens of genes that may be involved in the sporulation process. Now, what is happening is nutrient जो है वो deplete हो रहे हैं, जिससे कि unfavorable conditions arise हो रही है. और unfavorable conditions में बैक्टीरिया most of the times क्या करता है, spore form करता है. क्या form करता है, spore. And spore is formed in the अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो रही है, आपके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे कि अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप हो रही हैं. सो इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम्स व्हिच विल फॉर्म स्पोर्स. ऐसे एंजाइम्स को जो स्पोर्युलेशन में हेल्प करते हैं उनको वो अनमास्क करेगा एंड स्पोर विल बी फॉर्म्ड. और जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो ये फिर वापस से वेजिटेटिव फेज में आ जाएगा, आपके ग्रोथ फेज में आ जाएगा वापस से. नेक्स्ट इज हमारा डेथ फेज. इफ incubation continues after the population reaches stationary phase, death phase follows in which the viable cell population declines. डेथ फेज जो होता है वो ऑपोजिट होता है लॉग फेज का. ये हो गया आपका लॉग फेज और ये हो गया डेथ फेज. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी किसमें, लॉग फेज में, और यहाँ पे जो सेल्स हैं, वाइबल सेल्स हैं, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं किसमें, डेथ फेज में. Now, this is very important point. If counting by turbidometric measurements or microscopic counts, the death phase cannot be observed. इसका मतलब क्या है, जब भी हम टर्बिडोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे क्या मेजर होता है, ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर होती है. और ऑप्टिकल डेंसिटी वो पूरे कल्चर की मेजर होती है, वेदर दे आर लाइव और वेदर दे आर डेड. उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि वो पूरा जो है टोटल डेंसिटी है वो मेजर होती है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि लाइव सेल्स की डेंसिटी अलग होगी, डेड डेड सेल्स होंगे उनकी डेंसिटी अलग होगी, नहीं. इट इज बेस्ड ऑन द टोटल डेंसिटी ऑफ द कल्चर. तो यहाँ पे इस वजह से हम डेथ फेज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं टर्बिडोमेट्रिक मेजरमेंट्स में, बिकॉज बोथ लाइव और डेथ सेल्स दोनों ही काउंट होते हैं. During death phase, the number of viable cells decreases geometrically. We discussed exponentially decrease होता है, log phase में exponentially increase होता है और death phase में exponentially decrease होता है. So it is also known as the reverse of the log phase. So now a quick review. हमने क्या पढ़ा है अभी तक bacterial growth curve में. हमने 4 phases पढ़े हैं, lag, log, stationary and death phase. लैग फेज में एक्लिमेटाइजेशन और जो ऑर्गेनिज्म हम या फिर जो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करते हैं वो अडेप्ट करता है. एक्लिमेटाइजेशन मतलब अडेप्टेशन, अडेप्ट करता है. कोई भी अगर वो शॉक वाली कंडीशंस में होता है तो वो रिकवर होने के लिए जो टाइम लेता है वो हमारा लैग फेज प्रोवाइड करता है.
नेक्स्ट कम्स लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, जो सेल नंबर है वो इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। और लॉग फेज किस किस चीज़ों में डिपेंड करता है, आपने कौन सी स्पीशी इनोक्यूलेट करी है और आपने क्या मीडियम लिया है इनोक्यूलेशन का। नेक्स्ट इज अ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज करती है, जिससे कि जो सेल्स हैं वो दे स्टॉप ग्रोइंग मशीन एंड दे शट डाउन देयर ग्रोथ मशीनरी वाइल टर्निंग ऑन द स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस जैसे कि स्पोरुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे एंजाइम्स को अनमास्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेथ फेज। डेथ फेज में जो सेल्स हैं दे बिगिन टू डाई एट एक्सपोनेंशियल रेट, वो एक्सपोनेंशियल रेट से मरना शुरू कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।